गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिप्रोडक्शन यूनिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड चैप्टर में आपने फ्लोवरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा और आज हम ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस, उसमें भी आपने रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा था, अलग से पढ़ा था। ठीक है, 11th में आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उसमें रिप्रोडक्शन को नहीं लिया गया था, 12th में लिया गया। तो आपने एक बात तो देख ली, ठीक है, क्या देख ली कि लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सरेशन, सर्कुलेशन ये सभी इंपॉर्टेंट है, बट एक प्रोसेस निकाल दिया गया, क्या? रिप्रोडक्शन। इसको हम लाइफ प्रोसेस में नहीं ले सकते बेटा, ठीक है, जरूरी भी है पर ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं होता तो वो कपल ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। बट जो लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं वो सारे वाइटल प्रोसेस है, अगर वो नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बट ये एक ज़रूरी प्रोसेस भी है, अगर ये नहीं होगा तो जनरेशन मेंटेन नहीं होगी, ठीक है, स्पीसीज मेंटेन नहीं होगी, वहीं एंड हो जाएगा उसका। तो रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस भी है, बट इसको वाइटल नहीं मान सकते हम, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो क्या करता है बेटा? रिप्रोडक्शन करता है। ह्यूमन, आपको बहुत अच्छे से पता है, ह्यूमन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ह्यूमन कैसा रिप्रोडक्शन करता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कैसा होता है बेटा? विविपेरस, बताया जा चुका है आपको फर्स्ट चैप्टर में, यंग वंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हमें जो मेन इवेंट्स पढ़नी है डिटेल के अंदर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसमें पहला पढ़ना है हमें बेटा गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, इंसेमिनेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इम्प्लांटेशन क्या होती है, गैस्टेशन क्या होती है और पास्चराइजेशन क्या होती है। ये सारे इवेंट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, फिर इसको डिटेल में लेंगे, हम एक एक प्रोसीजर को उठाएंगे, ठीक है। तो सभी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब अकर करेंगे, ये पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि कब होंगे ये, जब पिबर्टी होगी, ठीक है। पिबर्टी क्या होती है बेटा? जो गर्ल्स और बॉयज़ में ये बताते हैं कि यही टाइम है उसकी सेक्शुअल मैच्योरिटी का, जो कि गर्ल्स में कब अकर करती है बेटा? 10 to 14 की एज में, और बॉयज़ में कब अकर करती है बेटा? 12 और 16 की एज में। क्या होगा इसमें? कुछ फिजिकल चेंजेस आएंगे जो बॉयज़ में अलग होंगे और गर्ल्स में अलग होंगे। उन चेंजेस को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बॉयज़ में क्या होंगे? वॉइस बिकम मच लोअर, थोड़ी टफ रफ सी हो जाएगी, ठीक है। हेयर स्टार्ट टू ग्रो इन चेस्ट, फेस, अंडर आर्म्स, प्यूबिक एरियाज, हेयर्स डेवलप होने लग जाएंगे पूरी बॉडी के अंदर। बॉडी जो है वो मस्कुलर हो जाएगी, ठीक है। क्या करने लगते हैं वो? अपनी ये दिखाने लगते हैं मसल्स, हाँ देखो कितने ज़्यादा हो गया, ठीक है। पेनिस लार्ज हो जाएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो लार्ज हो जाएगा। टेस्टीज स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पर्म, जो टेस्टीज है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लगेगी विद दी हेल्प ऑफ ए हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी बस अब इतना देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, समझ में आया, ठीक है। उसी तरह के कुछ चेंजेस हमें गर्ल्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। एक बात यहाँ पे नोट करने की है कि जो मेल है वो स्पर्म को कंटिन्यू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो लाइफ ओल्ड एज होने के बाद भी। बट फीमेल के अंदर ओव्यूम जो है वो शीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है 50 ईयर्स में, ओवा की प्रोडक्शन बंद हो जाती है फीमेल में, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन उसके बाद नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आता है क्या क्या चेंजेस आते हैं वुमेन के अंदर। हेयर डेवलप्स हो जाते हैं बेटा, वही, ठीक है। हिप्स बिकम वाइडर, उसमें मस्कुलर हो गई थी बॉडी, ठीक है, इसमें हिप्स वाइड हो जाती हैं। वॉइस सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट मधुर आवाज़ हो जाती है। यूटेरियस एंड वेजाइना एनलार्ज हो जाते हैं। ओवरी जो है बेटा वो एग रिलीज करने लगती है। मेन्स्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब ये साइकिल स्टार्ट होती है बेटा तो उसे मिनार्च कहते हैं, फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन साइकिल को। और जब ये स्टॉप होती है 50 की एज में तो उसे मीनोपाज कहते हैं बेटा, ठीक है। 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने ये, ठीक है। जब साइकिल स्टार्ट होती है
मीनार्ज कहते हैं, ठीक है। हर मंथ एक एग ब्रस्ट होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मीनार्ज। और जब ये 50 की एज में ओवा प्रोड्यूस करना सीज कर देती है, स्टॉप कर देती है, तो ये साइकिल भी नहीं होती, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, मीनोपाज कहते हैं। समझ में आया। अब ये प्रोसेस जो हमें धीरे धीरे करके इस चैप्टर में पढ़नी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, एग्ज़ाम के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी काफ़ी स्कोरिंग है ये चैप्टर, 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस जिसमें आपको पता है गैमीट बनेंगे तो मियोसिस होगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इसको, ठीक है। तो बेटा मेल के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और फीमेल के अंदर क्या बनेगा, ओवा बनेगा। इस प्रोसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर ओवा बनेगा तो oogenesis। ये पढ़ेंगे बेटा डिटेल में। और जब गैमीट बन जाएंगे, रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाएगा सेक्सुअली, ठीक है, तो क्या करेंगे, मेल गैमीट जो है वो मोटाइल होता है बेटा ह्यूमन के अंदर, तो वो खुद चल के जाता है, ठीक है, खुद ट्रांसफ़र होता है फीमेल के ट्रैक तक, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इन मतलब अंदर, सेमिनेशन, ठीक है, फीमेल वेजाइनल ट्रैक के अंदर सेमिनेट कर जाता है। और जब वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में एंटर कर जाएगा तो फिर दोनों का फ्यूज़न होगा, फीमेल गैमिट का और मेल गैमिट का, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम डिटेल में, कैसे हुआ, क्या चेंजेस आए, क्या फिजिकल चेंजेस आए, क्या केमिकल चेंजेस आए, सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता है जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट एम्ब्रियो में बदलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उस समय जाइगोट जब एम्ब्रियो में बदलेगा, ठीक है, उसमें बीच में एक स्टेज आएगी जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। वो ब्लास्टोसिस्ट बेटा फीमेल की यूटीरियस की वाल के चिपक जाएगा न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं बेटा। वहीं से न्यूट्रिशन लेगा वो 9 मंथ तक अपनी डेवलपमेंट की ड्यूरेशन, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। फिर जैसे ही वो बेटा वहाँ इम्प्लांट होगा, वैसे ही लेडी को कह दिया जाएगा प्रेग्नेंट है, ठीक है। वहाँ से उसका हीट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा 9 मंथ के अंदर, और इस 9 मंथ की ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन। कितने डेज़ की, 280 डेज़ की बेटा। इस टाइम पे वो अपनी डेवलपमेंट को पूरा करता है, ठीक है। और जब वो डेवलप हो जाएगा तो वो डिलीवर कर दिया जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी उस बेबी की, फीमेल के वूम से वो बाहर आ जाएगा। उस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पास्चराइजेशन। तो ये सारे प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव इवेंट जो आपने देखे, ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। हमें फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझना है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझना है, उसके बाद उनमें गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे मियोसिस करके स्पर्म बनता है, ओवा बनता है, ठीक है, कैसे इंसेमिनेशन होती है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है, कहाँ होती है, ठीक है, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, हीट पीरियड में किस तरह के चेंजेस आते हैं, गेस्टेशन पीरियड में, और बेबी की डिलीवरी में यूटीरियस कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये सारे प्रोसेस बेटा हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। समझ में आया? थैंक यू।